साल 2023 में चीन ने करीब 34 खरब डॉलर की चीजें निर्यात की, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले करीब 4.5% कम था। चीन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। इसके निर्यात में कंप्यूटर, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, टेलीफोन और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी मशीनों की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। हालांकि वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है खाना और खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर। साल 2022 में चीन ने सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका, आसियान और यूरोपीय संघ को किया। और आंकड़े दिखाते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक चीन की रियल एस्टेट कंपनियां मुश्किल में रहीं। इस सेक्टर में निवेश करीब 9.5% कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी सेक्टर की हिस्सेदारी 20% है। अब वहां घरों की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। मार्च में ये बीते 8 सालों में सबसे तेजी से गिरी है। और चीन की अर्थव्यवस्था 2 दशकों के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन कोविड लॉकडाउन और दुनिया भर में आई आर्थिक सुस्ती की मार से उबरने के लिए जूझ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल और पवन चक्कियां बनाकर यूरोपीय देशों को बेचना चाहते हैं, लेकिन इससे कई पश्चिमी कंपनियां चिंतित हैं कि सस्ता चीनी सामान उनका कारोबार चौपट कर देगा। BBC की चीन संवाददाता लॉरा बिकर चीन के दक्षिणी हिस्से में पहुंची, जहां पर कुछ ज्यादा ही चीजें बनाई जा रही हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। रेन वेनबिंग ने ताउम्र फैक्ट्री में काम करते हुए चीन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उनके पास जो कुछ है वो इसी दरवाजे के पीछे है। जैसे ही चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बंद हो गई। उन्हें उनके वेतन का वो हिस्सा भी नहीं मिला जिसे उन्होंने कई सालों में कमाया था। नई नौकरियां तलाशना बहुत मुश्किल है। हम उम्रदराज हैं और हमारे पास ज़्यादा स्किल्स भी नहीं हैं। ज़्यादातर कंपनियां युवाओं को नौकरी देती हैं। उन्होंने अपने जीवन के 16 साल यहाँ बिताए थे। अब ये जगह इस हाल में है। फिर भी उन्हें याद है कि यहाँ फर्नीचर बना करता था। इसी फैक्ट्री ने उनके परिवार का भविष्य बनाया। वो खुद गांव नहीं जा पाते थे, मगर यहीं से कमाए पैसे बच्चों को भेजा करते थे। इस जगह से अलग होना बहुत मुश्किल है। दिल टूट सा गया है। मैंने कई साल यहाँ बिताए और अब इसके ये हाल है। सारे कामगार निराश और दुखी हैं। लंबे समय तक कोविड लॉकडाउन और कारोबार सुस्त होने के कारण चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसलिए इस देश ने नई राह पकड़ी है। मजदूरों की जगह अब नई तकनीक और रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करने पर जोर दे रही दुनिया के लिए मेड इन चाइना प्रोडक्ट बहुत अहमियत रखते हैं। आप साफ देख पाएंगे कि चीन क्या क्या बना सकता है। सोलर पैनल मार्केट पर चीन का दबदबा है। दुनिया के 80% सोलर पैनल्स यहीं बनते हैं। जितने सोलर पैनल अमेरिका में पिछले 1 दशक में लगाए गए हैं, उतने यहाँ 1 साल में लगा दिए गए हैं। लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका चिंतित है। पश्चिमी देशों में कईयों का मानना है कि चीन कुछ ज्यादा ही ग्रीन टेक बना रहा है। उनका आरोप है कि चीन में बनी चीजें इतनी सस्ती हैं कि उनके देश की कंपनियां मुकाबला न कर पाने की वजह से बंद हो रही हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए बनी चीजें बनाने की चीन की क्षमता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी 80 से 90% एनर्जी स्टोर करने वाले उपकरण चीन में ही डिजाइन और तैयार हो रहे हैं, तो हम दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। सूरज की ऊर्जा को कैद करने में चीन दुनिया की मदद कर रहा है, लेकिन इससे वो अपने यहाँ कामगारों की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी ओर पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। एक बार फिर पूर्व और पश्चिम के रिश्तों पर कारोबार से जुड़े तनाव के बादल मंडराने लगे हैं।